भारत के इतिहास में पहली बार भगवान विश्वकर्मा के जिन वंशजों ने, जिस कुम्हार ने पक्की ईंट बना के हमें दे दी, मटका बना के हमें दे दिया ठंडा पानी पीने के लिए, भवन निर्माण के लिए पक्की ईंट बना के दे दी, उसके लिए जिसने ईंट ऊपर ईंट जचा के ये भवन खड़े कर दिए, उन राजमिस्त्रियों के लिए जिन्होंने लेंटर बांध के दे दिया, उन लोहार पांचाल भाइयों के लिए जिन्होंने हमें गहने बनाकर दे दिए, उन स्वर्णकारों के लिए जिन्होंने कपड़ा सील के दे दिया, उन दर्जी भाइयों के लिए जिन्होंने जलते हुए पाँव को जूतियाँ दे दी, उन चरमकार भाइयों के लिए जिसने कपड़े को धो के हमें साफ सुथरा करके दे दिया, उन धोबी भाइयों के लिए जिन्होंने पत्थर को भगवान बनाया अपने शिल्प कला के माध्यम से, उन शिल्पकारों के लिए, उन ठठेरों के लिए जिन्होंने खिलौने और बर्तन बना के दे दिए, ऐसे 18 किस्म के शिल्पकर्म करने वाले जातियों के लिए हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विश्वकर्मा सम्मान योजना का शुभारंभ किया है। और ये छोटी मोटी योजना नहीं, पहली बार में किसी मंत्रालय का इतना बड़ा बजट नहीं है, 13,000 करोड़ के इतने विशाल बजट के साथ इन लोगों के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए एक बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी आज के दिन विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, और मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान विश्वकर्मा के ही दूसरे रूप आधुनिक भारत के शिल्पकार जिनका आज जन्मदिन है, उन नरेंद्र भाई मोदी जी को कि इन भगवान विश्वकर्मा के वंशजों के लिए उत्थान के लिए उन्होंने इतनी बड़ी योजना का शुभारंभ अपने जन्मदिन के ऊपर और भगवान विश्वकर्मा की जयंती से शुरुआत की। अब देश के अंदर कौशल का विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का सपना साकार होगा और नया युग भारत के अंदर आर्थिक उत्थान का, जो भारत को 2047 में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में लेके जाएगा, उस योजना का शुभारंभ आज के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिनकी लोकप्रियता केवल हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में जिनका कोई मुकाबला नहीं है, किसी भी लीडर से कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता उनकी लोकप्रियता से, ऐसे हमारे आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं भी विश्वकर्मा परिवार से ताल्लुकात रखता हूं और पूरे देश के अंदर मैंने राज्यसभा के मेंबर के तौर के ऊपर भ्रमण किया है। मैं ज़्यादा शब्दों, ज़्यादा लंबा विषय को ना लेते हुए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबसे जुड़ेंगे और इसी बीच माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी हमारे प्रिय प्रहलाद जोशी जी, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी आपको अपना वक्तव्य देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आदरणीय प्रहलाद जोशी जी के यहाँ पर आगमन पर उनका धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए और प्रधानमंत्री जी को पूरे विश्वकर्मा परिवार की तरफ से धन्यवाद और उनका अभिनंदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं।